हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन को बहुत इजी वे में मात्र 2 सेकंड में आंसर कैसे निकाले जाते हैं आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और इस टाइप के क्वेश्चन को मैं बताऊंगा कि किसी भी वैल्यू को, चाहे 3 डिजिट हो, चाहे 4 डिजिट, चाहे कितनों डिजिट वाला वैल्यू हो, अगर उसे हमें 5 से मल्टीप्लाई करना हो, या फिर 25 से मल्टीप्लाई करना हो, या फिर 125 से मल्टीप्लाई करना हो, या फिर 15 से मल्टीप्लाई करना हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन को मात्र 2 सेकंड में आप देख के आंसर कैसे निकाल सकते हैं मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा, वीडियो को मिस मत कीजिएगा। वीडियो को देखने से पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन को मैं इस तरीके से कराऊंगा कि कभी भी एग्जाम में या कहीं भी आपको कोई वैल्यू दे दे, उसमें 5 से मल्टीप्लाई हुआ रहा है, 25 से हुआ रहा है, 125 से हुआ रहा है, या 15 से हुआ हो, तो बस 2 सेकंड में आप देख के कैसे आंसर निकाल सकते हैं ईजी में, ये मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करना। तो इसको आप इजिली में, आपको पता होगा कि 5 9 45 हम लिख सकते हैं। बट आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि कभी भी किसी भी वैल्यू को अगर 5 से मल्टीप्लाई करना हो, तो जो वैल्यू दिया उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा उसके आगे एक जीरो बढ़ा देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा। पहला, जो आप लोग को पता होगा कि 9 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 5 9 45 आएगा। बट इसको आप एक इजी वे में और कर सकते हैं। ये तो हमारा फर्स्ट हुआ। ठीक है, इजी वे में और कर सकते हैं। देखिए, किसी भी वैल्यू को अगर हमें 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो कुछ नहीं करेंगे, जो वैल्यू दी इसके नीचे हम 2 कर देंगे, इस वैल्यू को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 4.5 आएगा। ठीक है, अब देखिए 4.5 आएगा, उसके बाद मैं क्या बताया हूं आपको, 0 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 10 से ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब देखिए 5 के बाद एक डिसिमल लगा है, तो मतलब एक नंबर के बाद डिसिमल लगा, तो कुछ नहीं करेंगे, आप 45 लिख देंगे, डिसिमल हटाएंगे तो डिवाइड बाई 10 आ जाएगा, इंटू 10। अब देखिए 10 से 10 कट गया तो हमारा कितना आ गया, 45 आ गया। देखिए ये आ गया कि नहीं। तो आपको इस तरीके से तो आप इजिली, आपको पता है, लेकिन बट मैं दूसरा तरीका ये बताया हूँ कि किसी भी नंबर को अगर 5 से मल्टीप्लाई करना होगा तो उस नंबर को 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, जो आएगा उसके आगे एक जीरो बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 है, अब इसको तो आप इजिली ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 5 20, 20 आ गया मेरा आंसर। और चाहे आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस नंबर को 2 से डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा उसके आगे जीरो बढ़ा दीजिएगा, बस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, अब 18 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो कभी भी किसी भी वैल्यू को हमें 5 से मल्टीप्लाई अगर करना हो, तो जो वैल्यू हमारा दिया उसको हम 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 2, 2 9 18, 9 आया, इसके आगे जीरो बढ़ा देंगे, यही मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, 17 को 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करेंगे, हम जो वैल्यू हमारा दिया उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे, 2 8 16, बचा एक, इसके आगे एक जीरो बढ़ा देंगे, तो हमारा एक डिसिमल लग जाएगा, एक जीरो बढ़ाएंगे तो 2 5 10 हो गया, मतलब 8.5 आया। 8.5 आया। अब हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए एक नंबर के बाद डिसिमल है, डिसिमल हटेगा तो कितना आएगा, 85 डिवाइड बाई 10। अब 10 से 10 कैंसल हो गया, हमारा कितना आ गया, 85, यही मेरा आंसर होगा, बस। तो किसी भी नंबर को अगर 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो जो नंबर हमारा दिया उसको 2 से डिवाइड कर दिए, जो आएगा उसको उसके आगे एक जीरो बढ़ा दीजिएगा, बस इतना ही आप करिएगा। ओके फ्रेंड, अब मान लीजिए अगर कोई डिसिमल में आ रहा है, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, हमारा डिसिमल में आ रहा है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 कर दीजिएगा, उसके बाद हमारा वही वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, 115 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो बस कुछ नहीं करना, जो वैल्यू दिया उसको 2 से आप डिवाइड कर दीजिए। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 2 5 10, एक इसमें चला गया 15, 2 7 14, एक बचा, इसके आगे एक जीरो बढ़ा देंगे तो डिसिमल लग जाएगा, 2 5 10, हमारा कितना आ गया, 57.5 आ गया। अब हमारा डिसिमल में आया था, इसके आगे 10 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए मान लीजिए एक नंबर के बाद डिसिमल डिसिमल हटाएंगे तो यहाँ पर हमारा ये आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यही मेरा क्या आएगा, 575 मेरा आंसर होगा। ओके फ्रेंड, तो एक चीज आपको ध्यान देना है कि किसी भी नंबर को अगर 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो उस नंबर में हमें 2 से डिवाइड कर देना है, जो आएगा उसके आगे एक जीरो बढ़ा दूंगा। ठीक है, अब मान लीजिए अगर 2 से आप डिवाइड कर रहे हैं, डिसिमल में वैल्यू आ रहा है तो इंटू 10 कर दीजिएगा, बस यही चीज आपको ध्यान देना है। ओके फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 126 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए किसी भी नंबर को अगर हमें 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो जो नंबर दिया उससे हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से अगर डिवाइड कर देंगे, 2 छक 12, 2 3 6 होगा, अब एक जीरो बढ़ा देंगे, यही मेरा आंसर होगा, बस। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, 5625 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो कुछ नहीं करेंगे, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा,
दो दूना 4 होगा, एक इसमें आएगा, 2 अठे 16 होगा, और 2 एक का नाम 2 होगा, 5 आया, 2 दूना 4 होगा, बचा 1। अब 1 के आगे एक 0 बढ़ा देंगे तो यहाँ डिशमल लगा देंगे, 2 5 10 होगा। अब देखिए यहाँ पर डिशमल वाला वैल्यू आया तो इसके आगे हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 8 1 2 5, क्योंकि एक नंबर के बाद डिशमल हटाएंगे तो डिवाइड बाई 10 आ जाएगा। अब 10 से 10 काटेंगे, यही जो हमारा वैल्यू आया है 28,125 जो हमारा वैल्यू है, यही मेरा आंसर है। ओके फ्रेंड, अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अब देखिए पहला मैं कौन सा क्वेश्चन बताया हूँ कि किसी भी नंबर को अगर हमें 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो जो वैल्यू हमारा दिया वो डिवाइड बाई 2 कर देंगे, जो आंसर आएगा उसके आगे 0 बढ़ा देंगे, यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, अब किसी भी नंबर को अगर हमें 25 से मल्टीप्लाई करना हो तो जो नंबर दिया उसको 4 से हम डिवाइड करेंगे और जो आएगा उसके आगे 2 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, अब हम 25 वाला करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को 25 से मल्टीप्लाई करना तो कुछ नहीं करेंगे, जो हमारा 7 दिया तो क्या करेंगे, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 एकन्नम 4 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3, एक 0 बढ़ा देंगे, 4 सते 4 पचे 20, 4 चक 24, 4 सते 28 होगा, तो 7 लिख देंगे, बचा 2, इसके आगे एक 0 बढ़ा देंगे तो यहाँ डिशमल लग जाएगा। फिर 4 को अगर 20 से काटेंगे तो 5 बार आएगा, 4 पचे 20 आएगा। अब देखिए डिशमल में आया तो कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इंटू 100 कर देंगे। अगर मान लीजिए किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो हम इस नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, अगर हमारे डिशमल में आएगा तो इंटू 10 करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर डिशमल में नहीं आ रहा है, हमारा रियल में आ रहा है तो उसका आगे 0 बढ़ा देंगे। लेकिन किसी भी नंबर को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमारा डिशमल में आ रहा है तो इंटू 100 कर देंगे। लेकिन अगर डिशमल में नहीं आ रहा है तो उसके आगे 2 0 बढ़ा देंगे। डिशमल में आएगा तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर दीजिएगा, डिशमल में वैल्यू नहीं आएगा तो उसके आगे 2 0 बढ़ा दीजिएगा, यही चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, एक नंबर के बाद डिशमल है, डिशमल हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, और एक 0 से एक 0 कैंसिल आ जाएगा, कितना आएगा मेरा 1750, यही मेरा आंसर होगा। ओके फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। अब देखिए 8 को 25 से मल्टीप्लाई करना तो डिवाइड बाय क्या करेंगे, 4 कर देंगे, 4 2 जा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 लिखेंगे और हम 2 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही मेरा 200 आंसर हो गया। बस क्वेश्चन नंबर 9 करना है। 60 को 25 से मल्टीप्लाई करना तो डिवाइड बाई 4 करेंगे, 4 को अगर काटेंगे तो 4 आया। अब क्या करेंगे, हम 4 ऐसे लिख देंगे और 2 0 बढ़ा देंगे, ये मेरा आंसर हो गया। बस 10 है। क्वेश्चन नंबर 10, 20 को 25 से मल्टीप्लाई करना तो डिवाइड बाई 4 कर देंगे और 4 से काटेंगे, 5 आया। अब 5 लिख करके उसके आगे हम 2 0 बढ़ा देंगे। हम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो जो वैल्यू हमारा आएगा उसके आगे हम 2 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, 150 को हमें 25 से मल्टीप्लाई करना तो डिवाइड बाई 4 करेंगे। अब इसको काटेंगे, 4 तियां 12 होगा, यहाँ बचा 30। ठीक है, 30 बचा। अब 4 को अगर इसको हम काटेंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ 3 आया, 4 को अगर इसको काटेंगे 4 सते 28 हो गया, बचा 2, एक 0 बढ़ा, 4 पचे 20 हो गया। ठीक है, अब 20 हो गया, तब क्या करेंगे हम, अब डिशमल हटाने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसको यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई तो हम करेंगे ही, अब डिशमल हटाएंगे तो 375 डिवाइड बाई 10 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, एक 0 से एक 0 कैंसल हो गया, हमारा कितना आ गया 37510, यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। बस इसी तरीके से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, 285 को 25 से मल्टीप्लाई करना तो कुछ नहीं करेंगे, डिवाइड बाई 4 कर देंगे। इसको अगर काटेंगे तो 4 सते 28 होगा, एक यहाँ पर 5 है, 4 का नाम 4, बचा कितना, एक 0 बढ़ा दिए, तो 0 बढ़ाएं तो यहाँ पर डिशमल लगा देंगे, 4 दूना 8, बचा 2 बचा, 4 पचे 20, तो हमारा कितना आ गया 71.25 आ गया। मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे क्योंकि हम 25 से मल्टीप्लाई किए हैं। अब डिशमल को हटाने के लिए 7125 डिवाइड बाई 100 कर देंगे इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, हमारा कितना आ गया 7125, यही क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया। ओके फ्रेंड, अब क्वेश्चन नंबर ये करेंगे हम, 7240 को 25 से मल्टीप्लाई करना है तो इसको 4 से हम डिवाइड करेंगे, तो क्या करेंगे, देखिए 4 एक नाम 4 होगा, यहाँ बचा 3 इसके 7 आ जाएगा, 32, 4 अठे 32 हो गया। अब यहाँ 4 बचा, 4 एक नाम 4, एक 0 बढ़ा दिए, तो देखिए 1810। अब क्या करेंगे हम 0 से और डबल 0 हम उसमें ऐड कर देंगे। बस आपको इतना ध्यान देना है कि किसी भी नंबर को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं
ठीक है, किसी भी नंबर में 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो नंबर दिया उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर हमारा डिसिमल में वैल्यू नहीं आ रहा है तो उसके आगे एक जीरो बढ़ा देंगे। लेकिन अगर डिवाइड करने में हमारा डिसिमल में वैल्यू आ रहा है तो मल्टीप्लाई बाई 10 कर देंगे। अगर डिसिमल में वैल्यू नहीं आएगा तो उसके आगे एक जीरो बढ़ा देंगे। अगर डिसिमल में वैल्यू आएगा तो मल्टीप्लाई बाई 10 कर देंगे। ये पहला स्टेप। दूसरा, अगर किसी भी वैल्यू को 25 से मल्टीप्लाई करना हो तो बस कुछ मत करिएगा, 4 से डिवाइड कर दीजिएगा। अगर वैल्यू डिसिमल में आ रहा है तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर दीजिएगा। अगर वैल्यू डिसिमल में नहीं आ रहा है तो उसके आगे 2 जीरो बढ़ा दीजिएगा। जैसे 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर वैल्यू डिसिमल में आ रहा है तो उसके आगे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अगर डिसिमल में नहीं आ रहा है तो उसके आगे एक जीरो बढ़ा दीजिएगा। उसी तरह 25 है, अगर किसी वैल्यू को 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 से डिवाइड करिएगा, जो वैल्यू आएगा अगर डिसिमल में आ रहा है तो इंटू 100 कर दीजिएगा। अगर डिसिमल में नहीं आएगा तो उसके आगे 2 जीरो बढ़ा दीजिएगा। ओके फ्रेंड, अब हम 125 को देखेंगे कि अगर किसी वैल्यू में 125 मल्टीप्लाई करना हो तो उसको हम कैसे करेंगे। ओके फ्रेंड, तो चलिए करते हैं। देखिए, अगर किसी भी वैल्यू को 125 से मल्टीप्लाई करना तो जो वैल्यू दिया उसमें 8 से डिवाइड करेंगे, याद रखिएगा। अगर किसी भी वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड बाई 2 कर दीजिएगा। किसी भी वैल्यू को 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिवाइड बाई 4 कर दीजिएगा। किसी भी वैल्यू को 125 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिवाइड बाई 8 कर दीजिएगा। 8 को 8 से काटेंगे, 1 आया। अब 1 हमारा आएगा, इसके आगे हम 3 जीरो बढ़ा देंगे। बस 5 से मल्टीप्लाई किए थे, उसके आगे एक जीरो बढ़ाए थे। इसमें हम देखिए 25 से किए थे, उसमें तो हम 2 जीरो बढ़ाए थे। इसमें 125 से करें 3 जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखिए 10 को 125 से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड बाई 8 करेंगे। 8 का नाम 8, 8 का नाम 8 हो गया। यहाँ बचा कितना, 2 बचा, 1 लिख दिए, यहाँ बचा 2। इसके आगे जीरो बढ़ा देंगे तो एक डेसिमल लग जाएगा। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, बचा 4, एक जीरो बढ़ा दिए, 8 पच्चीस 40, 25 आया। अब देखिए डिसिमल में आया तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 1000 करेंगे। याद रखिएगा, कभी भी डिसिमल वैल्यू आएगा तो जो जीरो हम उसमें ऐड करेंगे उसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब डिसिमल को हटाएंगे तो डिवाइड बाई 100 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाई 1000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आ जाएगा। हमारा कितना वैल्यू आएगा, 125 और एक जीरो इसमें ऐड हो जाएगा। हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15, 124 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो डिवाइड में क्या करेंगे, 8 कर देंगे। 8 एक नाम 8, 8 8 एक नाम 8 हो गया। बचा इसमें कितना, 4, 44, 8 25 40 हो जाएगा। बचा 4, एक जीरो बढ़ा देंगे इसमें तो हमारा डिसिमल लग जाएगा। 8 25 40 हो जाएगा। मतलब इसमें आया 15.5 आया है। मल्टीप्लाई बाई 1000 करेंगे। अब देखिए 15 155 हम लिए और डिसिमल हटा दिए तो डिवाइड बाई 10 आ गया। इसको हम क्या करेंगे, 1000, एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 155, जीरो बढ़ा देंगे। यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। 126 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो कुछ नहीं करेंगे, हम 8 से डिवाइड करेंगे। देखिए 8 एक नाम 8 हुआ, यहाँ बचा कितना, 4, 4 इसमें 46 होगा। 8 25 40 होगा। यहाँ बचा 6, 60 हमारा आएगा। ठीक है, 8 को अगर 60 करेंगे तो 8 अठाएं 64, 8 अठाएं 64, 8 सती 56, 8 सती 56 हुआ। लेकिन हम एक जीरो बढ़ाए थे तो यहाँ डिसिमल लगाएंगे। 8 सती 56 हो गया। 56 हुआ, बचा 4, एक जीरो बढ़ाएंगे, 8 पचे 40 हो जाएगा। मतलब मेरा कितना आया, 15.75 आया। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 1000 करेंगे। ओके, अब देखिए 2 नंबर के बाद डिसिमल है तो 15.75 डिवाइड बाई 100 कर देंगे, इंटू 1000 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आ जाएगा। कितना हमारा आंसर आया, 15.75 और एक जीरो। यही क्या हो गया, मेरा आंसर होगा। ओके फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। अब 456 को 125 से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड बाई 8 कर दीजिएगा। 8 पचे 40 होगा। बचा 5, 5 इसमें चल गया 56, 8 हटाएं 64, या 8 हटाएं 64 ज़्यादा हो जा रहा है। 8 सते 56, 8 सते 56, देखिए 57 आ गया। अब बस जब हमारा डिसिमल में वैल्यू नहीं आएगा तो क्या करेंगे, हम 3 जीरो बढ़ा देंगे बस। अगर वैल्यू डिसिमल में आएगा तो मल्टीप्लाई बाई 1000 कर देंगे। अगर वैल्यू डिसिमल में नहीं आएगा तो 3 जीरो बढ़ा देंगे। ओके फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। 7642 को हमें 125 से मल्टीप्लाई करना, तो 8 से डिवाइड करेंगे। 76 है ना, तो 8 8 9 72, 8 9 72, 4 4 इसमें गया 44, 8 पचे 40, 4 इसमें गया 42, 8 पचे 40, बचा 2, एक जीरो बढ़ा दिए तो यहाँ डिसिमल लग जाएंगे। तो 8 8 दूनी 16 हो गया। बचा यहाँ पर कितना, 4, एक जीरो बढ़ा दिए 40, 8 पचे 40 हो गया। हमारा कितना वैल्यू आया है,
955.25। ओके, अब देखिए सॉरी, मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे। अब हम डिसिमल अगर हटाएंगे तो 95525 डिवाइड बाय क्या करेंगे 100 करेंगे इंटू 1000 करेंगे। ठीक है, अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। हमारा आंसर कितना आएगा? हमारा आंसर आएगा 9552510। यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। ओके फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 90 करते हैं। 9640 को हमें 125 से मल्टीप्लाई करना है, तो कुछ नहीं कर, डिवाइड बाय 18 8 कर देंगे, सॉरी 8। इसको काटेंगे, 8 करना 8 होगा, एक इसमें चल जाएगा 16, 8 दूनी 16। और देखिए ये 40 हम दोनों साथ में ले रहे हैं। अगर कभी भी दो वैल्यू हम साथ में लेंगे तो उसके आगे एक जीरो बढ़ा देंगे। जैसे इसमें मान लीजिए हम एक लिए थे ये, तो हमारे एक, अब मान लीजिए ये हमारा 2 जीरो 2, मान इसमें में से एक कैरी आया था तो हमारा 2 हुआ, तो हम ले लिए। अब इसको देखिए इसमें कोई कैरी नहीं है, अब इन दोनों को हमें साथ लेना है, क्योंकि 8 को अगर 8 से हम 4 को डिवाइड करेंगे तो हमारा नहीं कटेगा, क्योंकि हमारा कभी भी दो फ्रैक्शन वाला वैल्यू हो और नीचे वाले वैल्यू से ऊपर वाले वैल्यू को हमें डिवाइड करना हो, तो ऊपर वाला वैल्यू मेरा बड़ा होना चाहिए। तो बड़े होने की वजह से ये हमारा 4 छोटा है, तो इसके साथ हम एक जीरो था वो भी ले लिए, तो 40 देखिए बड़ा हो गया। अब हम डिवाइड करेंगे तो एक जीरो बढ़ा दिए, 8 बचे 40 हो गया। ओके, तो हमारा क्या हो गया, ये हमारे डेसिमल में नहीं आया तो हम 3 जीरो बढ़ा देंगे आगे, यही मेरा आंसर होगा। ओके फ्रेंड, अब देखिए, अब इस टाइप का क्वेश्चन, अगर किसी भी वैल्यू को हमें 15 से मल्टीप्लाई करना हो तो कुछ नहीं करेंगे, ये जो वैल्यू दिया इसका आधा कितना होगा, 32 का आधा कितना होगा, 31 होगा। सॉरी 32 का आधा 16 होता है, 32 का आधा 16 होगा। अब 32 प्लस 16 कितना होता है, 48। यही मेरा आंसर हो गया बस। नहीं सॉरी 48, इसके आगे एक जीरो हम बढ़ाएंगे। कभी भी किसी भी वैल्यू को हमें 15 से मल्टीप्लाई करना हो तो कुछ नहीं करेंगे, जो वैल्यू दिया है उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा फिर इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, जो आएगा उसके आगे जीरो बढ़ा देंगे, सॉरी जीरो भी बढ़ाना था। अब जैसे ये 15 को हम 54 से मल्टीप्लाई करना हो तो इसको क्या करेंगे, इसका आधा कितना होता है, 54 का आधा कितना होता है, 27 होता है। अब 27 और 54 को ऐड कर दीजिए, 7 4 11, एक कैरी दे देंगे, 5 1 6, 6 2 8 हो गया, इसके आगे जीरो बढ़ा देंगे, ये मेरा आंसर हो गया। 22 वाला क्वेश्चन, 15 को 68 से मल्टीप्लाई करना हो तो इसका आधा कितना होता है, 68 का आधा हमारा 34 होता है। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 8 4 12, 2 1 कैरी, 6 और 1 7 7 10, इसके आगे एक जीरो बढ़ा देंगे, यही मेरा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, 15 को 24 से मल्टीप्लाई करना हो तो इसका आधा कितना होता है, 12 होता है। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 4 2 6 और 2 1 3 हो गया, इसके आगे एक जीरो बढ़ा देंगे, यही मेरा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, 15 मल्टीप्लाई बाई 124। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका आधा कितना होगा, इसका आधा हमारा हो जाएगा 62। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 4 2 कितना होता है, 6 होता है, और 6 2 8 होता है, एक हमारा हो गया, इसका आगे एक जीरो बढ़ा दिए, मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, 15 को 218 से मल्टीप्लाई करना तो इसका आधा कितना होता है, इसका आधा 218 का आधा कितना होता है, 109 होता है। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर दिया, 8 प्लस 9 कितना होता है, 17, 7 1 कैरी, 1 प्लस 1 2 होगा, और 2 1 प्लस 3 होगा, इसका आगे जीरो बढ़ा देंगे, ये मेरा आंसर होगा। तो मैं इस वीडियो में इतना ही बताया हूं कि किसी भी वैल्यू को, ओके फ्रेंड, किसी भी वैल्यू में अगर 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो जो वैल्यू हमारा दिया है उसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। अगर वैल्यू हमारा डिसिमल में आ रहा है तो मल्टीप्लाई बाई 10 कर दीजिएगा। अगर वैल्यू हमारा रियल में आ रहा है तो उसके आगे जीरो बढ़ा देंगे। ये पहला स्टेप आप ध्यान रखिएगा। दूसरा स्टेप ये है कि किसी भी वैल्यू को अगर हमें 25 से मल्टीप्लाई करना हो तो उस वैल्यू को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। अगर वैल्यू हमारा डिसिमल में आ रहा है तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, लेकिन अगर वैल्यू हमारा डिसिमल में नहीं आ रहा है तो हम 2 जीरो बढ़ा देंगे। ओके फ्रेंड, देखिए अगर किसी भी वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो जो वैल्यू दिया उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर वैल्यू हमारा डिसिमल है तो मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे, लेकिन अगर वैल्यू डिसिमल में नहीं आएगा तो उसके आगे हम एक जीरो बढ़ा देंगे। उसी तरह 25 में है, 25 में हमारा 2 जीरो होता है, तो अगर मान लीजिए कोई वैल्यू दिया 25 से मल्टीप्लाई करना तो डिवाइड बाई 4 करेंगे, 4 करेंगे। अगर वैल्यू डिसिमल आ रहा है तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। अगर वैल्यू डिसिमल में नहीं आ रहा है तो उसके आगे 2 जीरो बढ़ा देंगे। ये मैं बताया था पहला। ठीक है, दूसरे में ये बताया था कि अगर किसी भी वैल्यू को 125 से मल्टीप्लाई करना हो तो कुछ नहीं करेंगे, उस वैल्यू को 8 से डिवाइड करेंगे। वैल्यू अगर डिसिमल में आएगा तो बस मल्टीप्लाई बाई 1000 कर देंगे। अगर वैल्यू रियल में आया तो उसके आगे हम 3 जीरो बढ़ा देंगे। ये तीसरा बताया था। चौथा स्टेप ये बताया था मैं कि अगर किसी भी वैल्यू को 15 से मल्टीप्लाई करना हो
तो आप कुछ मत करिएगा, जो वैल्यू दिया उसका आधा कर दीजिएगा, आधा जो होगा वो, और जो वैल्यू दिया उन दोनों को ऐड कर दिया, उसके आगे एक जीरो बढ़ा दीजिएगा, बस इतना करिएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस वीडियो में किसी भी वैल्यू को अगर 5 से मल्टीप्लाई करना हो, 25 से मल्टीप्लाई करना हो, 125 से मल्टीप्लाई करना हो या 15 से मल्टीप्लाई करना हो, तो मात्र 2 सेकंड में आंसर कैसे निकालते हैं मैं इस वीडियो में बता चुका हूं और बहुत अच्छे तरह से बताया हूं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, शेयर बिल्कुल कीजिएगा कि बहुत बच्चे और जिस वीडियो को देख करके मतलब इतना जान जाए कि मतलब किसी भी वैल्यू को अगर 5 से 15 से 25 125 से या फिर 25 से अगर मल्टीप्लाई करना हो तो मात्र 2 सेकंड में आंसर कैसे निकालते हैं। ओके फ्रेंड, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और अगर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।